वह अब दरिद्रता से भरा जीवन जी रहा, अभाव से भरा जीवन जी रहा, संकटों में फंसा हुआ जीवन जी रहा। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत संघर्ष करने के बाद थोड़ा सुख प्राप्त करता, लेकिन अथक परिश्रम करना पड़ा। बस गलती क्या है कि अब उसे कोई बताने वाला नहीं कि तुम राजा के पुत्र हो, कोई मिल नहीं रहा जो बता दे भाई तुम तो राजा के पुत्र हो। ये क्या दरिद्रता सा जीवन जी रहे हो, 2 रोटी के लिए इतना परिश्रम, थोड़े से सुख के लिए इतनी मेहनत। अब मान लीजिए कभी 20, 25, 50 साल में कोई आए, वो दाई माई आ जाए, अरे बेटा तुम ये क्या हाथ बना रखा, तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो, इतना बड़ा तुम्हारा साम्राज्य है और तुम थोड़े से सुख के लिए इतना परिश्रम गधों जैसा कर, और पकड़ के हाथ। अब उस समय क्योंकि दरिद्रता से भी लोगों को प्रेम हो जाए, उस समय बस वो दाई का हाथ पकड़ के राजा के पास। अब बताइए उसका एक क्षण में जीवन बदला कि नहीं? कैसे बदला? वो दाई ने पहचान कर बता दिया कि भाई तुम इनके पुत्र हो, ये कैसा दरिद्रता सा जीवन जी रहे। तो यही ज्ञान सत्संग में मिलता है कि हम किनके पुत्र हैं, कृष्ण। और अब न जाने कितने शरीर पाके कितनों के पुत्र बन गए, सूर्या के भी पुत्र बन गए, कुतिया के भी पुत्र बन गए, नागिन के भी पुत्र बन गए, सबके बन गए। अब भगवान कृपा करके हर जीवन में, मनुष्य जीवन में हमको बताए भैया तुम किसी के नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, तुम गोविंद क्यों, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। गुरु दाई माँ है हमारे, तो खूब समझा रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे। अब गलती किसकी है? आपकी है, आप समझ नहीं रहे। जिस जन्म में समझ लोगे उसी जन्म में आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई दुख नहीं बचेगा। आप देरी कर रहे हो, भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं, उनका तो दरबार सदैव भगवत भक्तों के लिए खुला रहता है। बस दाई माँ यानी आपके आध्यात्मिक गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको ये बताएं कि भैया क्यों थोड़े थोड़े सुख के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। आप तो सुखों के सागर, अनंत ब्रह्मांड नायक, गोलोक वृंदावन धामवासी श्री कृष्ण के अंश हैं, पुत्र, जहाँ सुखी सुख सदैव बरसता है, आनंद ही आनंद बरसता है। और तुम थोड़े सुख के लिए इतना परिश्रम, इतना कर्म, इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सुख पाते। चलो तुम्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के प्रति अपना समर्पण करो, भगवान के प्रति अपना समर्पण करो और आनंद ही आनंद पाओ। अब कौन मानेगा इस बात को? आप मान लेंगे, आप मान लेंगे, क्षणिक सुख त्याग कर शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपने दुख से भरे जीवन से भी बहुत प्रेम है। बुरा मत मानना, पुत्र या पुत्रियां भले ही कितना भी कष्ट दें, लेकिन संपत्ति उन्हीं के नाम। कारण दुख देने वाले लोगों से भी इतना प्रेम है हमें कि अपने कर्मों के फल भगवान को ना देके जो हमारे कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, दुख देने वाले लोगों के नाम करेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि आसक्त है, समर्पित है, मन उनमें आसक्त है, श्रद्धा वही आसक्त है। तो फिर कैसे आप किसी दाई यानी गुरु की बात मानेंगे कि आप थोड़े सुख के लिए ये दरिद्रता से भरा जीवन क्यों जी रहे हैं? आप शाश्वत कृष्ण के अंश हैं, आइए उनका आश्रय लीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे उनके प्रति समर्पण होना है और आनंद ही आनंद पाइए।